मजबूरी के तहत IMF से मुआहिदा किया। 12 जुलाई को IMF बोर्ड मीटिंग में रकम की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क को दिवालिया करने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नाकाम हुए। IMF और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। इसाक डार और उनकी टीम ने अनथक मेहनत से IMF का मुआहिदा मुमकिन बनाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तोरगर में कबाली माहिदीन से खिताब, कहा सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। जल्द वो वक्त आएगा जब हम कर्जे लेने की बजाय कर्जा दिया करेंगे। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। काली घटाओं ने शहर को घेरे में ले लिया। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी बादलों का राज। आज से मॉनसून बारिशें एंट्री मारेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरा दिन गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सनती शहर फैसलाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मजीद 3-4 रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। डेरा गाजी खान, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कराची में बूंदाबांदी के बाद कल सावन अपना रंग जमाएगा। गुजरावाला में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियों और एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में मुमकिना सैलाब, PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 से 10 जुलाई दरियाए जेहलम, सतलुज, रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा बढ़ जाएगा। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी। तमाम महकमों को फौरी तौर पर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। DC रावलपिंडी ने नाला लई और दीगर बड़े नालों के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी ना खुद आए और ना ही इस्तिस्ना की कोई दरख्वास्त दी। मुआविन वकील फवाद चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देने हैं, केस मुलतवी कर दें क्योंकि हाई कोर्ट 1-2 दिन में फैसला कर देगी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 22 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, एक ही मामले पर FIR हो चुकी है तो तौहीन कमीशन पर कार्रवाई कैसे? एक पर एक ही सजा हो सकती है। मैंने इस मामले को कूजे में बंद कर दिया है। आप फिर भी दलाइल देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, फौजदारी मुकदमा बगावत पर उकसाने की दफात के तहत दर्ज किया गया है, वो अलग मामला है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन का शोकाज नोटिस जारी कर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा, तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस में सजा हो जाए तो दूसरे केस पर क्या असर पड़ेगा? वकील ने कहा, दूसरे केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी। दोनों केस एक ही बेंच को भेजने की स्पेशल प्रोसिक्यूटर के इस्तदा पर अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस को वापस भेज दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, दोनों केस एक ही बेंच को भेजने का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। सरकारी वकील ने कहा, इसी केस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी नामजद हैं, लेकिन केस अलग अलग अदालत में है। सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत खारिज कर दी थी। पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की पुरजोर मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसे इकदाम काबिल मजम्मत हैं। स्वीडिश सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाजी मरासला थमा दिया। स्वीडन वाक़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। दुनिया भर में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, कुवैत समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक ने स्वीडन के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने स्वीडन में तैनात अपने सफ़ीर को रवानगी से रोक लिया।
कौन होगा नया वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू। पीटीआई के नाराज हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ मिलाने का दावा। जीबी में पीटीआई का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUIF और 1 आज़ाद रुकन समेत कुल 9 अरकान ओपोजिशन का हिस्सा है। पीटीआई के हाजी गुलबर खान 3 साथियों समेत ओपोजिशन के साथ मिल भी जाएं तो ओपोजिशन को तब भी 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पीटीआई ने राजा आजम, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन RTS के इस्तेमाल करने से मुतल्लिक हतमी मंजूरी देगा। इंतखाबात से पहले जदीद RTS टेक्नोलॉजी को मुतअद्दिद बार मश्क भी की जाएगी। आम इंतखाबात के नताइज का इन्हसार इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर होगा। बिजली का शॉर्टफॉल 6,705 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,795 मेगावाट। तलब 27,500 मेगावाट है। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। मुल्क के बाद इलाकों में फनी खराबियों के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली चोरी वाले इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान के सालाना कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज 30% से ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा सिर्फ 11 माह में 23% से ज्यादा बढ़ गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट। आसिफ अली जरदारी का कपास के किसानों को ऐलान करदा निर्ख न मिलने पर तशवीश का इजहार। कहा, आबादगारों और किसानों को ऐलानिया इमदादी कीमत 8500 रुपये फी मन के मुताबिक अदायगी नहीं की जा रही। किसानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। वफाकी हुकूमत किसानों को कपास के ऐलानिया निर्ख दिलवाने के लिए इक़दाम करे। आबादगारों और किसानों की मायूसी दूर करने के लिए इक़दाम अमल में लाए जाएँ। सूबाई हुकूमतें भी काश्तकारों को उनका पूरा हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। उलमा-ए-किराम के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाक़ये की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। उलमा-ए-किराम ने शरपसंदों को मुल्क दुश्मन करार देते हुए कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। आज कायदे आज़म के घर को इस हाल में देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। तमाम जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जरह के घर को जलाना पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। 9 मई के शर्मंगेज वाक़यात का एक और शरपसंद हसन शाकिर कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद के वालिद और अहलिया की सानिया 9 मई की मजम्मत पाक फौज से यकजहती का इजहार किया और शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। अहले खाना ने कहा, हम सबको ये नसीहत करेंगे कि ऐसे शरपसंद अनासिर से दूर रहें। 9 मई को जो कुछ भी शरपसंद अनासिर ने किया ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। अफवाज पाकिस्तान हमारी मोहसिन है और हमें उन पर फख्र है। ऐसा दुश्मन नहीं करता जो इन शरपसंदों ने 9 मई को किया। आज़ाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। सिख बरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह की याद में आज़ाद खालिस्तान रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। 8 जुलाई को अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियों के अख्ताम पर भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। हरदीप सिंह को भारतीय एजेंसी रॉ के कातिलों ने 18 जून को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया। आज़ाद खालिस्तान रैलियों से मुताल्लिक इश्तिहारी पोस्टर्स भी रिलीज़ कर दिए गए। पोस्टर में मुतल्लिका भारतीय सफ़ीरों को कातिल करार दिया गया। एलॉन मस्क की ज़ेरे मलकियत ट्विटर को नया खतरा। मेटा ने ट्विटर के मुकाबले में नई ऐप थ्रेडर लॉन्च कर दी है। मार्क जुकरबर्ग ने पहली पोस्ट में लिखा, थ्रेडर में खुशामदीद, 1 घंटे में 5 लाख अकाउंट्स बन गए। पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। ज़का अशरफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी।
PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक ओहदे से फारिग, महमूद इकबाल खाकवानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। PCB की नई 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई। पहला इजलास आज लाहौर में होगा। कौमी क्रिकेट टीम की दौरे श्रीलंका के लिए तैयारियां। तीसरे रोज भी टेस्ट क्रिकेटर्स की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की। शान मसूद ने कैंप ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज शेड्यूल है।